काउंटरिंग चाइना, इंडिया मूव्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग रॉकेट फोर्स विद मोर प्रलय मिसाइल्स। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस, स्वर्गीय सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी ने एक बार 2021 में कहा था कि वर्तमान में जो युद्ध लड़े जाएंगे वो युद्ध कन्वेंशनल वॉर जैसे नहीं होंगे कि सेनाएं आमने सामने लड़ रही हैं, एक दूसरे के अंदर तलवार भाटा जंग चल रही है, ऐसा नहीं होगा। अब वॉर दूर से भी लड़ी जा सकती हैं, और दूर से लड़ने में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें योगदान मिसाइल का कहा जाएगा। और मिसाइल के योगदान में जो सबसे बड़ी बात मानी गई है वो ये कि दुश्मन के जो सामरिक महत्व के स्थान हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जो जगह हैं, उनके ऊपर जाकर के टारगेटेड हमले किए जाएं। इसी वजह से मिसाइल जिन देशों के पास होंगी, आज भी आप अगर नोटिस कर रहे हो तो रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं वो मिसाइल के हमले हैं। ऐसे ही अगर यूक्रेन के द्वारा रूस पर हमले किए जा रहे हैं तो वो मिसाइल के हमले हैं। ऐसी स्थिति में रॉकेट फोर्स जो है उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, और रॉकेट फोर्स में प्रलय मिसाइल के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, डिफेंस फोर्सेज ने हाल ही में कहा है कि वो 250 से अधिक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स को चाइना फ्रंट पर लगाना चाहती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा, भारतीय फोर्सेस के द्वारा 7500 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है, वर्क ऑर्डर, कि हमें इतना प्रलय मिसाइल चाहिए, वो ऑफर प्लेस कर दिया गया है। आप जानेंगे कि प्रलय मिसाइल क्या है, लेकिन उससे पहले 250 मिसाइलें 7500 करोड़ में, लगभग 30 करोड़ रुपए की एक मिसाइल बनकर के आएगी, जो कि उपलब्ध होंगी चाइनीज बॉर्डर पर लगने के लिए और दुश्मन के सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक रूप से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर जाकर हमला करने के लिए। इनसे 2 यूनिट बनाई जाएंगी, और इन दोनों यूनिट की जो मतलब गठन की जो बात है वो पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए इनमें से 1 यूनिट के लिए मंजूरी का फैसला भी उठा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय सेना के अंदर, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या जल सेना यानी नौसेना हो, उनके लिए जो प्रलय मिसाइल है वो बहुत काम की है। जिनमें से एयरफोर्स के लिए भी प्रलय मिसाइल उपलब्ध होगी तो थल सेना के लिए भी उपलब्ध होगी। तो आप देख सकते हैं, सीडीएस विपिन रावत जी ने एक बार इस बारे में अपनी इच्छा जाहिर की थी, और उसी स्थिति में वर्तमान में आगे बढ़ते हुए भारत ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और भारत का डीआरडीओ ही प्रलय मिसाइल बनाया हुआ है। इसका मतलब हमें मिसाइल किसी से खरीदने नहीं जाना है, हमें अपने ही देश में मिसाइलें उपलब्ध हो जाएंगी। इंडिया क्लियर प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू बी डिप्लॉयड अलोंग चाइना बॉर्डर। ये दिसंबर 2022 की खबर आप देख रहे हैं कि इंडिया ने प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स का बेहतरीन तरीके से टेस्टिंग कर लिया है, और अब ये बॉर्डर पर तैनात करने के लिए उपलब्ध होंगी। बड़ा सवाल बनता है कि सर ऐसा प्रलय के अंदर क्या है जिसकी वजह से प्रलय को ही रॉकेट फोर्स के लिए काम में लेने की बात की जा रही है। सबसे जानदार जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि देखिए, ये जो मिसाइल जैसी चीज आपको दिख रही है ना, मिसाइल होता क्या है, मतलब एक बार के लिए अगर मैं इस तरह से समझूं, मिसाइल है क्या। फिर से, ये 2 देशों के बीच का बॉर्डर है, ये ए देश है, ये बी देश है। आपको बी देश के अंदर बहुत छोटे छोटे बेसेस पता हैं कि दुश्मन ने इस जगह पर अपने द्वारा रसद यानी कि जो उसका खाने पीने का आइटम है वो रखा हुआ है, यहां फ्यूल रखा हुआ है, यहां उसका आर्म है, यहां पर वो खुद के जो सैनिक हैं वो रुके हुए हैं, ये सारी लोकेशंस। इसके अलावा फ्यूल से आर्म को कनेक्ट करने के लिए एक सड़क बनी हुई है, इस सड़क को अगर तोड़ दिया तो इनके रास्ते अटक जाएंगे। इस तरह की चीजें स्ट्रेटेजिकल होती हैं, ठीक है। आप दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं कि भाई मैं यहां से उस जगह तक कैसे जाऊं, कहां तक जाना है भाई आपको मैं कहां था, मान लीजिए ये ए था, ये बी था, आपने टारगेट क्या ले रखा है कि मैं इसके स्ट्रेटेजिकल लोकेशन तक कैसे जाऊं। ऑप्शन क्या है आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, रॉकेट चलाकर। अब रॉकेट चलाकर कैसे जाएं साहब, अब रॉकेट चलाने के लिए क्या मुझे इसकी सीमा में घुसना पड़ेगा। 2 तरीके हैं साहब सीमा में जाने के। क्या, या तो अपने हवाई जहाज से आप थोड़ा अपलिफ्ट हो जाइए और हवाई जहाज को यहां बॉर्डर पर खड़ा करिए, और बॉर्डर पे खड़ा करके वहां से मिसाइल चलवा दीजिए, वो मिसाइल जाएगी और जाकर के उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जाकर गिर जाएगी। एक तरीका तो हुआ ये कि आप अपने द्वारा मिसाइल को अपने हवाई जहाज से लॉन्च करवा दें, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है साहब, दूसरा तरीका यह होता है कि आपने कोई कुछ काम नहीं किया, आपने अपने द्वारा यहां पर
एक बेस पर रॉकेट को लॉन्च करवाया और दुश्मन की जगह पर मरवा दिया। रॉकेट बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचेगा, चलाने वाला नहीं पहुंचेगा। चलाने वाला पहुंच गया तो हमारे लिए भी नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रॉकेट को चलाने के तरीके क्या होते हैं? रॉकेट चला और जाकर के यहां जाके गिर गया, यानी रॉकेट का उठना और बेस पर जाकर टिकना, इसने परवलयाकार पाथ लिया तो बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। रॉकेट उठा और पैरेलली चल दिया तो क्रूज मिसाइल कहलाता है। ऐसी स्थिति में बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ये ऊपर जाकर नीचे लौटकर आती हैं तो दुश्मन को मार करती हैं। जितना ऊंचा जाती हैं उतना दूर तक जाके मार कर सकती हैं, ठीक है। क्रूज मिसाइल जमीन के समानांतर चलती हैं। जैसा आपने अभी प्रलय के बारे में सुना कि वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो खासियत क्या है उसी को क्यों? हमारे पास तो अग्नि मिसाइल भी उपलब्ध है, हमारे पास आकाश मिसाइल भी उपलब्ध है, पृथ्वी भी उपलब्ध है, प्रलय को ही क्यों? अभी बताता हूं। प्रलय के बारे में कहा जा रहा है कि वो हालांकि होने को तो बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो रास्ते में चलते चलते अपना रास्ता बदल सकती है। आप पूछेंगे एक बात बताइए सर, मान लीजिए आपने बैलिस्टिक मिसाइल भेजी, दिक्कत क्या है? दिक्कत आपका दुश्मन क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? वो अपनी तरफ आती हुई मिसाइल को हवा में मारने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। मारने की कोशिश के लिए कर क्या सकता है? करने के लिए वो अपने यहां से एक ऐसी मिसाइल चलाएगा जो बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे। जैसे ही उसके एयर एरिया में आकर पहुंचे तो उसे हवा में खत्म कर दे। सर ऐसी भी मिसाइलें होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। ऐसी मिसाइल सिस्टम को आप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी होता है, बिल्कुल होता है। आपका S-400 क्या है? वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से ही तो लैस है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो आ रही है उसे हवा में मार दो। अब आपने मारने के लिए यहां से जैसे ही रॉकेट चलाया, इधर से प्रलय मिसाइल आ रही है। प्रलय मिसाइल की खास बात यह है कि वो अपनी तरफ आते हुए ये जो है ना दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल जो है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को आते हुए देखकर अपना रूट बदल सकती है। ध्यान से सोचो, जैसे आपने कई बार अपने इस धारावाहिकों में देखा होगा, इधर से एक तीर चला, इधर से एक तीर चला, दोनों आसमान में जाकर के बूम हो गए। लेकिन सोचो, आपने ये तीर चलाया, आपका तीर यहां पहुंचने वाला है, अचानक से आपका तीर रास्ता बदल दिया और दूसरी तरफ से चल दिया। रास्ता बदलने की जो अद्भुत क्षमता है इसके अंदर, ये इसको दुश्मन के लिए बहुत घातक बनाती है। नंबर एक बात। दूसरी बड़ी बात, इसकी ताकतें बता रहा हूं। पहला, ये हवा में रास्ता बदल सकती है, हवा में रास्ता बदल सकती है। दूसरी खासियत क्या है इसकी? हवा में रास्ता बदलने के साथ साथ और क्या कर सकती है? ये इतनी ऊंचाई पर नहीं जाती बैलिस्टिक बनने के लिए कि उसे आसमान में जाना पड़ेगा फिर जाके नीचे आना पड़ेगा। बोले तो अरे इसको मार केवल बॉर्डर क्रॉस करके करना है 100 किलोमीटर दूर पे, अधिकतम 500 किलोमीटर दूर पे। तो दूरी जब ज्यादा है ही नहीं मार करने के लिए, तो ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती। ऊंचाई तक नहीं जाती तो ये बहुत नीचे क्रूज स्टाइल में जाकर मार करती है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, कई बार समझाया भी है, आपको याद हो कि जितनी भी मिसाइल सिस्टम हमारे पास उपलब्ध होते हैं उनको समझने का सबसे आसान तरीका होता है क्रिकेट टूर्नामेंट। अगर आपने देखे हो, क्रिकेट टूर्नामेंट कैसे? आपने कभी नोटिस किए हो तो क्रिकेट के मैच के अंदर जो बॉलर बॉल फेंकता है, जब वो बॉर्डर पे खड़ा होकर बॉल फेंकता है तो सीधी बॉल फेंकेगा तो वो स्टंप तक नहीं जाती, लेकिन वो हवा में उछालकर फेंकता है तो दूर तक जाती है। मैंने कई बार इसको समझाया कि परवलयाकार पाथ में चीजें दूर तक जाती हैं। इसको दूर तक जाना ही नहीं है, इसको जाना ही 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर जाना है तो इसे आसमान में क्यों जाना? ये जमीन से ज्यादा ऊंची उठती ही नहीं है और नीचे नीचे ही जाकर मार करने पहुंच जाती है। एस का मतलब क्या हुआ? ये उड़ती तो बिल्कुल बैलिस्टिक स्टाइल में है, लेकिन बहुत ऊंचाई तक नहीं जाती। जैसे हमारी अग्नि जब जाएगी तो उसको कोई भी देख सकता है कि अच्छा अग्नि गई, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर जाकर फिर लौट के आती है। ऐसी स्थिति में इसको ऊंचाई पर ना जाने का जो फायदा मिलता है वो ये होता है कि इसको कोई मार नहीं पाता। यानी पहले तो कोई मिसाइल इसको मारने के लिए चला दी तो चलाने वाले को देखकर ये रास्ता बदल सकती है। दूसरी बात, अगर रास्ता बदल नहीं पाई, दूसरी बात ये पकड़ में ही नहीं आती कि किसी ने चला दी है। इसलिए ही तो हम इसे रॉकेट फोर्स में काम लेना चाह रहे हैं।
यानी ये अपने द्वारा बहुत नीचाई पर चलने के कारण एंटी बैलिस्टिक के झपेटे में ही नहीं आती। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि प्रलय के ऊपर जो वार हेड बांधे जाते हैं ना सामान ले जाने के लिए, ये जो सामान ले जाने वाली क्षमता है इसमें ये परमाणु बम को भी साथ ले जा सकती है। अब सोचो इतनी सारे फीचर्स से अगर ये लैस है तो ये कितनी जबरदस्त मिसाइल सिस्टम होता होगा, आप इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए। क्लियर? इस प्रलय मिसाइल सिस्टम को हम अपने द्वारा रॉकेट फोर्स में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रॉकेट फोर्स जो कि भारतीय सेना की आने वाले समय में एक बड़ी ताकत बनेगी। अब आप पूछेंगे सर वैसे एक बात बताइए, भारतीय सेना में कौन सा ऐसा, मतलब जैसे होता है ना आर्मर्ड होता है तो पैदल सैनिक होते हैं, सेना की अलग अलग कमान, अलग अलग विंग्स होती है जिनके पास अलग अलग काम होता है, ऐसे ही आर्टिलरी नाम से भारतीय सेना की एक ब्रांच होती है। यूं समझिए कि स्पेशलाइज्ड सैनिक हैं जो विशेष रूप से किसी एक काम के लिए हैं, जैसे तोप खाने के लिए, तोप खाने की सेना। तो भारत में रॉकेट फोर्स जो है वो तोप खाने को यानी आर्टिलरी के पास उपलब्ध कराई जाएगी। जो बातें मैंने बोली हैं वो सब मैंने लिखित में आपको दे दी और इसी काम को करने के लिए सेना की कोर ऑफ आर्टिलरी को इससे बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है ना? तो ये है हमारी कोर ऑफ आर्टिलरी, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नाम से आप इसे जानते हैं। और ये जब से तोप खाना चल रहा है तब से ये चलती आ रही है। प्रलय मिसाइल इसी के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। ठीक है ना? अगर सेना में कभी युद्ध लड़ने की बात आती है तो सेना में सबसे आगे वाले जो लोग जाते हैं ना बॉर्डर पर लड़ने के लिए, वो आर्मर्ड होते हैं। आर्मर्ड मतलब होते हैं पैदल सैनिक जिनके पास में गन है और दुश्मन को देखते ही शूट करने वाले होते हैं। जैसे कारगिल जब वॉर था तो सबसे आगे जो चल रहे हैं वो आर्मर्ड हैं। दुश्मन निकट दिख गया, मार दिया। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे हैं और वहां से वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई फला फला जगह पर दुश्मन है, उस पर मिसाइल दागो, तो वो बहुत दूर खड़ा हुआ हमारा जो आर्टिलरी है वो वहां से मिसाइल दागता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो सबसे आगे आर्मर्ड, पीछे चलती है आर्टिलरी। लेकिन आर्टिलरी और आर्मर्ड के बीच में गजब का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों ही मिलकर के दुश्मन को मतलब एकदम छका देते हैं। ठीक है ना? इनके कॉम्बिनेशन के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इनको, अच्छा तीसरा कम्युनिकेशन होता है एयरफोर्स के साथ में। आजकल जो हमारी थिएटर कमांड बनाने की बात चल रही है वो इसी पर चल रही है कि अगर हमारी आर्मी भी एयरफोर्स को मैसेज भेज रही है कि इस जगह दुश्मन है वार करो, तो वो सीधा वार करने के लिए फ्लाइट वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना? इन्फेंट्री होती है। हाँ इन्फेंट्री। यार मेरे को किसी ने आर्मर्ड बताया था, मेरे जो सैनिक मित्र हैं, मैं गलत कंफ्यूज तो नहीं हो गया? पैदल सैनिक जो सबसे आगे चलते हैं वो आर्मर्ड है कि इन्फेंट्री है? यार ये क्लियर कर दो ना यार। कॉम्बैट ऑन फुट पे लिए इन्फेंट्री। ठीक है ना? क्योंकि मुझे किसी ने आर्मर्ड बता रखा था, हो सकता है क्योंकि मैं सेना के किस्से सुनता रहता हूं, खुद तो सेना में नहीं हूं, तो मुझे बताया था। तो ठीक है, अगर इसमें इन्फेंट्री है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन आर्टिलरी तोपखाना है ये मुझे कंफर्म है। ठीक है ना? आर्टिलरी कंफर्म है। आगे जो पैदल सैनिक चलते हैं उनको इन्फेंट्री में माना जाता है, तो इन्हें इन्फेंट्री याद कर लीजिएगा। ठीक है? बता दीजिए अगर आपको जानकारी। इन्फेंट्री है राज माथुर? अच्छा इन्फेंट्री है। ठीक है। ओके, मेरे को आर्मर्ड याद था। अगर इन्फेंट्री है तो आप लोग ठीक हैं। ठीक है ना? तो इन्फेंट्री जो है ना वो आगे चलती है और वो जो क्या बोलते हैं इसको, आर्टिलरी जो है ना ये तोप खाने से उसके ऊपर मार करती है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब भारत क्यों बनाना चाहता है रॉकेट फोर्स को? तो इसके पीछे की बातों में कहा गया है कि असल में 3400 किलोमीटर लंबी जो हमारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि भविष्य में अगर हमारा वॉर होगा तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन पाकिस्तान अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही संकटों से उलझ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग फिलहाल चाइना को दिमाग में रख करके सारी तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए हम रॉकेट फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो प्रलय मिसाइल की खासियत मैंने आपको बता दी है। प्रलय मिसाइल सिस्टम कैसे बना, क्या क्या मिसाइल प्रकार होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये सब मैंने लिख कर दे दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल के टाइप दे दिए हैं, ये मैंने सारी जानकारी आपको यहां पर उपलब्ध करा दी है। ठीक है? बाकी हमारा पाठशाला एप्लीकेशन 1 लाख विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थियों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया है, आपके लिए भी उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 1999 का कोर्स फिलहाल 1660 रुपये में आपके लिए हो रखा है। कल शाम तक के लिए और है,
हमारे जन्मदिन पर रिवर्स गिफ्ट के, रिटर्न गिफ्ट के रूप में। ठीक है, चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।